डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अब बोलो तुम। ऐसा मैट्रिक्स हाँ जी, ऑनलाइन में कौन बोल जी, रहा था? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स फहीम सर, बोलो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एटलीस्ट एक मेन डायगोनल एंट्री वन हो, वन नॉन हो। जीरो हो सर जी, और हाँ बाकी नहीं, शाबाश। नॉन जीरो नॉन, और हाँ बाकी हाँ, तमाम एंट्रीज नॉन जीरो हो सर जी। शाबाश, बहुत आला, अपने लिए क्लैपिंग कर ले मेरी तरफ से भी, शाबाश। हाँ जी, कुछ आता है? हाँ, डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, बाकी बाकी सारे जीरो होने चाहिए तो। अच्छा, सही है। राफे, तुमने तो कुछ नहीं बोलना होगा ना, क्योंकि तुम पीछे इमाम के अल्लाहू अकबर, बस जो मैं बताऊंगा वही तुम नोट कर लोगे, है ना? सही बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन में फ़हीम अशरफ ने डिफ़ाइन किया है, बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया और बिल्कुल सही डिफ़ाइन किया है। डिफ़ाइन तुम लोगों ने भी ठीक किया है, लेकिन थोड़े थोड़े कंफ्यूज थे तुम लोग। अब बेसिक इसकी जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये है कि मेन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने तो पहले ही कहा था डायगोनल मिलेंगे ही सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब दो डायगोनल हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी कहीं पर भी नहीं देखना भाई, ये तो याद कर लो ना कि सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स तो दिखने ही नहीं है, ना उनको नोट करना है। फोकस किस चीज पे होना चाहिए? मेन डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को देखना है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन 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 और बाकी सारे जीरो, तो आइडेंटिटी। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम कांस्टेंट नंबर अदर देन वन एंड जीरो और बाकी सारे जीरो, तो स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो नंबर हो और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसे स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो नंबर अदर देन जीरो, और चाहे फिर मेन में जीरो ही क्यों ना आ जाए, लेकिन कम अज कम एक एलिमेंट नॉन जीरो नंबर हो और बाकी सारे जीरो, तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स है। बात समझे हो? तोड़ दो, तोड़ दो। अस्तगफिरुल्लाह। डेफिनेशन से पहले एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन। ए जीरो जीरो जीरो, ये डायगोनल है। एक और एग्जाम्पल, भाई ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज में आएंगी, हल्का हल्का सफर, एक एक वैल्यू का डिफरेंस, नेम चेंज हो जाएगा। ए जीरो जीरो बी, ये भी डायगोनल है। इसी तरह से सी क्या, ए जीरो जीरो जीरो, क्या आप बता सकते हैं ये सी कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैंने यहाँ गलत पे लिख दिया है ना, क्यों सेम सेम नहीं है ए एंड ए?
है। तमाम स्केलर उस वक्त होती जब तमाम एलिमेंट सेम होते। यहाँ पर दो सेम है लेकिन एक तो डिफरेंट है ना, और बाकी इस मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। और अगर ये यहाँ पर ए बी ए हो तब भी हम इसे डायगोनल ही कहेंगे। अगर ये यहाँ पर ए बी सी हो तब भी हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे समझ। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नल मैट्रिक्स। अच्छा, diagonal matrix is a square matrix in which no all elements. Wow. Diagonal matrix is a square matrix in which at least one element in primary diagonal is और नॉन जीरो नंबर, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, इज अ नॉन जीरो नंबर एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। फिर से सुन लो, अब्दुल राफे बहुत स्लो हो तुम, और ये बात मैंने रिकॉर्ड कर ली है, हो रही है ना। हाँ, a square matrix in which at least one element of primary diagonal, principal diagonal is a non-zero number and all other elements से मुराद है other than primary diagonal जो elements हैं और zero, the matrix is called a diagonal matrix। क्लियर हो गई बात? क्यों जुल्करनैन? डायगोनल होगा भाई अली जी। अब बताओ क्या 1 0 0 3 into 3 का हो? अच्छा, अब तुम बताओ। बस डायगोनल है। क्यों? क्योंकि भाई इधर 1 होता तो ये आइडेंटिटी था। अगर यहाँ पर कोई और सेम नंबर आते तो इसने स्केलर बन जाना था। एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो नंबर है, बाकी सारे जीरो हैं, डायगोनल है। ओके, स्क्वायर अभी भी नहीं बोलना, स्क्वायर अभी भी नहीं बोलना इसे, हालांकि 3 into 3 है। यही बात, यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को ICAP एग्जाम के अंदर। तो आपने इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलना है? नल मैट्रिक्स। वाओ, इजी। कौन सा मैट्रिक्स? क्या इसे भी स्क्वायर होना चाहिए? हाँ, शमास है। तो मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स और इस तरह से आ जाता है तो इसको फिर क्या कहूंगा? नल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स, या फिर इसे कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है।
यूनिट मैट्रिक्स भी हम लोग इसे कहते हैं। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ के साथ। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ओ के साथ। A matrix in which all elements are zero is called a null matrix। मैंने स्क्वायर का वर्ड यूज नहीं किया। ओके, अब मैट्रिक्स वो चाहे रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, स्क्वायर है, कुछ भी है, इन विच all elements are zero is called a null matrix। के लिए तो सिंपल सी बात याद रखनी है, इफ all elements of a matrix are zero, matrix is not matrix। ओके अब्दुल्ला अमीन, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम तो नहीं हो गया हैं? थक गए हो सारा दिन क्यूएम क्यूएम क्यूएम। नहीं, अगर तुम चाहो तो मार्च के बाद भी क्यूएम। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, क्लियर हो गई बात। उसके बाद है हादिया, कहीं गलत बनाऊं तो बता देना, नहीं बताना। रेक्टेंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर नहीं यार, ट्रायंगुलर। क्या घंटी लगाई हुई है यार, हैं? कहाँ से मंगवाई थी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर क्या मतलब? इसे ट्रायंगुलर कहा जाता है ना? हाँ भाई, इससे भी तो ट्रायंगुलर कहा जाता है, और इस किस्म की बाकी शेप्स। कैसे? ये ट्रायंगुलर ही है ना। तो अगर कोई मैट्रिक्स इस शेप में हो तो हम उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ ऐसे ही है भाई। ट्रायंगुलर को तो पता है ना, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ऐसी शेप, उसे ट्रायंगुलर कहा जाता है। लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जब पढ़ने लगते हैं तो 2 किस्म की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, जैसे अभी मैंने बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही 2 किस्म की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरे लोअर ट्रायंगुलर तुमने देख लिया था किसका मैसेज या कॉल थी? अच्छा, ये हो ही नहीं सकता कि तुमने सामने देखा ना हो किसकी कॉल है।
तो नजर तो आ गया होगा ना कि कौन सा जानू है। तू देख ले चबला। ज्यादा दर्द हो रहा है? तो कहे तो बाकी स्टूडेंट भी तुम्हें अपना मोबाइल चेक करवा दें। लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर और लोअर के फर्क से तो पता है ना कि जो नीचे हो उसे हम अपर कहते हैं। ऐसा ये क्या होता है? तो मतलब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, तुम्हें पता ही है ना, है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। लेकिन इससे पहले आपने जितनी भी डेफिनेशंस की उसमें आप प्राइमरी डायगोनल के ऊपर तो फोकस करते ही थे, लेकिन साथ में कहते थे ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो आप फिर आइडेंटिटी बोल देते थे, स्केलर बोल देते थे, डायगोनल बोल देते थे। लेकिन अगर ऑल एलिमेंट्स जीरो ना हो तो सिचुएशन देखनी है। सिचुएशन क्या है? अब सबसे पहले आपने एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला अमीन पढ़ते हुए मोबाइल नहीं यूज करते, पागलपन नहीं करते, वरना सबके पास मोबाइल हैं भाई, सबके पास है ना। आजकल का तो ऐसा दौर है कि बच्चा पैदा होता जाए पहले उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये ले। आजकल वो दौर नहीं है कि हम लोग जब एफएससी में थे उस टाइम हमारे पास मोबाइल आया था, और उस टाइम किसी के पास तो नोकिया 1110 भी होता था ना कि यार वाह यार उसके पास मोबाइल है। आईफोन की भी इंपॉर्टेंस नहीं है आजकल। अगर बच्चे के पास भी हो तो क्या है, बस है पड़ा, नॉर्मल सी बात है, छुपा के रखते हैं। और जितने कॉन्टैक्ट नंबर बेटा तुम्हारे पास है ना, लोगों के पास उससे ज्यादा होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर्स ये जो हेल्पलाइन मिलाती हैं और आगे से रिस्पांस मिलता है, आपका मतलूबा नंबर तीसरी लाइन पे मसरूफ है और आप वही सुन के खुश हो जाते हैं, चलो वो मसरूफ है, तू तो फ्री है ना, है ना। अच्छा, 3 into 3 मैट्रिक्स से समझाने लगा हूं। बबलू खड़े हो जाओ, शाबाश। क्या कर रहे थे ये तुम? अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहे थे तुम, क्यों? कोई मसला है? इस मैट्रिक्स को क्या नाम दोगे? डायगोनल। कैसे पता चला? कैसे पता चला? मेन डायगोनल की तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। लेकिन अगर हम यहां पर यूं कर दें, अब क्या नाम दोगे? अब क्या नाम दोगे? अब बेटा अब इसे नाम दें। अगर हम लोग ये देखें नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, ये मुझे लग रहा है जैसे कुछ इस तरह से बन गई है ये देखो,
जैसा नहीं है। इसी तरह से अगर कोई और ऐसी मैट्रिक्स हो हमारे पास ए 0 0 0, हाँ जी, अगर यहाँ पे अभी चलो डी ना लिखो, इधर 0 लिख दूं, क्या नाम देंगे इस मैट्रिक्स को? डायगोनल। डायगोनल, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इस 0 को कैंसिल करके यहाँ पे सी लिख दूं, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 और नीचे वाले एलिमेंट्स में से कुछ ये शेप बन रही है, तो इसे हम ट्रायंगल नहीं कहते। तो अगर वो अपर पोर्शन मतलब मेन डायगोनल के ऊपर वाले एरिया के ऊपर कोई नॉन जीरो नंबर आ जाए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो नंबर, अगर मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स में से कोई एक नंबर नॉन जीरो नंबर आ जाए तो हम उसे अपर ट्रायंगुलर उस वक्त कहेंगे जब मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हो। बात समझ आई है? तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए कि मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स में एट लीस्ट 1 नॉन जीरो नंबर, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो नंबर, और प्राइमरी डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं अपर कौन सी थी और लोअर कौन सी थी। तो इसी तरह से ट्रायंगल बना के देख लेना कि कौन सी अपर है और कौन सी लोअर, याद रह जाएगा। हाँ, ट्रायंगुलर बन जाएगी। अगर आप जरा एग्जांपल्स करते रहते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या नाम दोगे? पक्की बात है? यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? पक्की बात है? शाबाश, क्या बात है। चलो अब क्या नाम दोगे? अब डन ना? अब क्या नाम दोगे? अब क्या नाम देंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जुल्करनैन कंफर्म हो गया ना? अच्छा चले, अगर इधर आ जाए -2 और अगर यहाँ पे मैं 6 लिख दूं तो अब क्या? अपर ट्रायंगुलर। पक्की बात है? लेकिन अगर मैं इधर 5 5 5 0 लिख दूं तो फिर अपर ट्रायंगुलर अभी भी। अब स्केलर ही है, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर। ओके, लेकिन अगर इसके साथ हम यहाँ पे ये कर दें लोअर ट्रायंगुलर, राइट, लेकिन अगर हम इसको यूं कर दें, अगर हम इसको यूं कर दें, अगर ये भी यूं हो जाए लोअर ट्रायंगुलर, ओके, तो मेन डायगोनल का भी एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। क्या मैं इसको यूं ना कह दूं कि ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है
ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोगों ने कहा कि मेन डायगोनल का एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो नंबर, बाकी सारे जीरो तो डायगोनल। लेकिन अगर मेन डायगोनल का एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो नंबर और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स में से भी एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो नंबर, तो अपर ट्रायंगुलर। और अगर नीचे वाले एलिमेंट्स में से कोई नॉन जीरो नंबर मिल जाए तो फिर लोअर ट्रायंगुलर। ऐसे ही है ना। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे 9 आ जाए तो, लेकिन अगर यहां पर 8 आ जाए, अब स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आ गई है सब लोगों को? वाह क्या बात है, हादिया ओके है सब कुछ? कहीं सुन के परेशान तो नहीं हो गई कि ये क्या पढ़ाई जा रही हैं? आज के लिए इतना बहुत है। जी सर। यस सर।